हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेस में। दोस्तों, जो 12th मैथ का जो पोर्शन है एनसीईआरटी, उसके अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। 3.1 जो चैप्टर था अपना, आगे अपन उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। बहुत ही अच्छी एक एक्सरसाइज है, आप प्रैक्टिस करो। बुक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप बुक ले सकते हो और जितनी प्रैक्टिस हो उतनी करो। अगर कोई डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेकर एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक। क्योंकि अपन जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो अपना जो मेन फोकस है वो है अपनी आईआईटी। तो आईआईटी यदि अपन को क्रैक करनी है तो मैथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैथ के बिना आईआईटी क्रैक नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। अपनी जो अगली आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। ये अपना दोस्तों चैप्टर कौन सा है? 3.1 है और इसका जो ये भाग है ये कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। 2 भाग ऑलरेडी अपलोडेड है। एक में अपन ने आव्यूह के प्रकार पढ़े थे, आव्यूह की बेसिक नॉलेज पढ़ी थी, और एक में अपन ने क्वेश्चन किए थे उदाहरणों प्लस 2-3 क्वेश्चन। आज अपन उस चीज को आगे की ओर लेके चलेंगे और आगे के जितने भी अपने क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे आज। तो बहुत ही मजा आने वाला है अपन को और बहुत ही प्यारा अपना सेशन रहने वाला है आज। तो अपन क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके थे। आज अपन उसका 4th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके लिए मैं एक बार बुक निकाल लेता हूं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे सोल्व करने में मजा आता है, मक्खन है बिल्कुल। देखो, 4th क्वेश्चन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 2 गुणा 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। यानी कि 4th क्वेश्चन है और 4th का जो फर्स्ट है वो अपन सोल्व करने जा रहे हैं। और उसमें अपन को आव्यूह के लिए एक सूत्र दे रखा है, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, और आव्यूह अपन को बनाना है 2 गुणा 2 का। तो दोस्तों, इस चीज को एक कॉमन तरीके से, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे में लेते हुए ये समझो कि 2 इंटू 2 का आव्यूह बनाना है। इसका मतलब होता है 2 उसमें पंक्ति है और 2 ही उसमें स्तंभ है। पहली जो संख्या आती है वो पंक्ति के लिए अपन यूज करते हैं, दूसरी जो संख्या आती है वो स्तंभ के लिए यूज करते हैं। तो पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है। यहाँ पे जो आई है वो पंक्तियों को शो करता है और जे है जो स्तंभों को शो करता है। तो पहले अपन इसके एक मैट्रिक्स बना लेंगे अपने अनुरूप। ए बराबर A11, A12, A21, A22। अब अपन को वैल्यू निकालनी A11 की, A12 की, A21 की, A22 की। तो A11 यानी I का मान 1, J का मान भी 1, तो यहां पे रखो। तो A11 इक्वल टू I की जगह 1 रखा, J की जगह 1 रखा, होल स्क्वायर बटा 2। 1 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। और 2 बटा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर बटा 2, तो 4 बटा 2। इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा? 2 अपने यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। फिर अपन निकालने जा रहे हैं A12, यानी कि I का मान 1 है और J का मान 2 है। पहले I फिर J, यानी कि पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो 2 का स्क्वायर बटा 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर बटा 2। 3 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों? 9 बटा 2, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अपन निकालेंगे A21, I का मान 2 है, J का मान 1 है, का स्क्वायर बटा 2। 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर बटा 2, तो 9 बटा 2 इसका आंसर आने वाला है। फिर निकालेंगे अपन A22, यानी कि I का मान 2, J का मान भी 2 बटा 2, इसका स्क्वायर करना है।
2 और 2 कितने होते हैं 4 का स्क्वायर बटा 2 कितने होते हैं 16 बटा 2। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 8। A11 A12 A21 A22 सबकी वैल्यू यहाँ पे रखो तो अपनी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी A बराबर 2 9 बटा 2 9 बटा 2 8। ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा एक बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था अपना। आगे चलते हैं अपन इसका अगला जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं मैं। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो अपन सोल्व करेंगे। सेकंड में अपन को क्या बोला है ये सूत्र अपना चेंज हो गया है। वही 2 × 2 की मैट्रिक्स अपन को बनानी है और फॉर्मूला अपन को क्या लगाना है I/J। क्या लगाना है बेटा I/J लगाना है I/J। तो यही अपने कच्ची मैट्रिक्स हो जाएगी। यहां से पहले अपन A11 निकालेंगे तो I का मान 1 J का मान भी 1 सूत्र ये लगाएंगे तो 1/1 1 होता है। फिर A12 निकालेंगे I का मान 1 J का मान 2 तो 1/2 हो जाएगा। फिर अपन A21 निकालेंगे I का मान 2 J का मान 1 तो 2 आ जाएगा। फिर A22 निकालेंगे I का मान 2 J का मान भी 2 कितना आ जाएगा 1। सबकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो A बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 1 1/2 2 और 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं अपन। इसी का तीसरा पार्ट भी है। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है वो देखो आप। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2-3 बार देखो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। I+2J का होल स्क्वायर बटा 2 I+2J का होल स्क्वायर बटा 2 वही 2 × 2 है तो कच्ची मैट्रिक्स बन गई। यहां पे अपन निकालेंगे A11 तो I का मान 1 प्लस 2 × 1 J का मान भी 1 का होल स्क्वायर बटा 2। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट सोल्व करूंगा। 2 × 1 2 हो गया 2 में 1 जुड़ा तो 3 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2। फिर A12 निकालेंगे यानी कि 1 प्लस 2 × 2 का होल स्क्वायर बटा 2। I का मान 1 J का मान 2 2 दूनी 4 4 और 1 5 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/2। फिर अपन निकालेंगे A21 I का मान 2 J का मान 1 का होल स्क्वायर बटा 2 2 एकम 2 2 में 2 जुड़ा 4 4 का स्क्वायर होता है 16/2। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 8। फिर A22 निकालेंगे अपन I का मान 2 J का मान भी 2 का होल स्क्वायर बटा 2 2 दूनी 4 4 में 2 जुड़ा 6 6 का स्क्वायर 36/2 कितना आ जाएगा 18। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो A का मान अपना कितना आ जाएगा 9/2 25/2 8 18। ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों बहुत ही प्यारा सा एक आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये फोर्थ क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो चुके हैं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है फिफ्थ जिसमें अपन को 3 × 4 आव्यूह की रचना करनी है। 3 × 4 पांचवा क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट है ये जिसमें अपन को A/I/J बराबर कितना दे रखा है 1/2 mod ऑफ -3I + J ये अपन को दे रखा है। तो बिल्कुल अपन पहले कच्ची मैट्रिक्स बनाएंगे।
3 गुणा 4 का मतलब क्या है, 3 तो पंक्तियां है, 4 इसमें स्तंभ है। स्तंभ कितने हैं, 4। तो देखो यहां पे आ जाएगा A11, A12, A13, A14। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। क्योंकि दूसरी जो संख्या आती है किसको दर्शाती है, स्तंभ को। तो 4 इसमें स्तंभ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक 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 यानी पहली पंक्ति है। यहां पे आ जाएगा 2 यानी दूसरी पंक्ति, A2, 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 ये दूसरी पंक्ति होगी सारी। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, ऐसे करके A3, 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 पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, और ये तीसरी पूरी पंक्ति हो गई। 3 गुणा 4 की मैट्रिक्स बन चुकी है। इन सब की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। तो पहले दोस्तों अपन A11 निकालेंगे। तो 1/2 मोड ऑफ -3 i का मान 1 प्लस j का मान 1 कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 माइनस का 1 प्लस का, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा माइनस का, -2, ये मोड लग रहा है क्या करेगा, प्लस का 2, और 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि ऊपर 2/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा आंसर 1। ऐसे ही अपन निकालेंगे A12 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 2, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, किसका बचेगा, माइनस का, मोड क्या करेगा उसको, प्लस का, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। आगे देखो अपन चलते हैं इधर, फिर अपन निकालेंगे A13 1/2 -3 गुणा 1 i का मान 1 प्लस 3, 3 एकम 3, 3 और 3 0, माइनस प्लस, तो 0/2 यानी कि क्या आ जाएगा 0। फिर A4 निकालेंगे 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 4 बराबर 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा प्लस का, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये पहली पंक्ति के अवयव हो गए अपने। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति का अवयव निकालेंगे A21, तो 1/2 i का मान 2 है, अब की बार -3 गुणा 2 प्लस j का मान है 1, 3 दूनी 6, माइनस का 6, 6 में से गया तो 5, माइनस का 5, मोड क्या करेगा प्लस, तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर A22 निकालेंगे अपन, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 2 का भाग 4/2 यानी कि हो जाएगा 2। फिर A23 निकालेंगे 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, कितना बचेगा 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा माइनस का, यानी कि 3/2। फिर A24 निकालेंगे, तो 1/2 -3 इंटू 2 i का मान 2 प्लस 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, माइनस का 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया तो 2/2 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 1। फिर अपन निकालेंगे A31, तीसरी पंक्ति का अवयव निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/2 -3 इंटू 3, i का मान 3 है प्लस j का मान 1 है, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 8/2 ये कटेगा तो कितना बचेगा 4। ऐसे ही अपन बाकी के अवयव निकालेंगे। अपन A32 निकालेंगे, तो 1/2 यहां से कितना आ जाएगा -3 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 3 3 9, 9 में से 2 गया तो 7/2। फिर A33 निकालेंगे 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 9, 9 में से 3 गया तो 6, 6/2 अर्थात कितना बचेगा 3। फिर A34 निकालेंगे, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 बराबर 3 3 9, 9 में से 4 गए तो 5, 5/2। तो ये सब अपने के आगे अवयव आ गए। इन सभी अवयवों को अपन उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो अपनी क्या बन जाएगी दोस्तों, मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी अपनी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, A बराबर A11, A12, A13, A14 सबकी वैल्यू है 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2,
0 1/2। फिर A21 A22 A23 A24 5/2, 2 3/2 1। फिर आगे अपने पास वैल्यू है A31 A32 A33 A34, तो 4 7/2 3 5/2। ये अपने टोटल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका जो सेकंड भाग है मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। एक बार इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें भी अपन को 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। पूरे क्वेश्चन को देखो और इसी तरीके से अपन इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, एक बार इसको इरेज कर लेता हूं। आज का जो अपना सेशन है बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों, और लगभग अपन आज 3.1 कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास में। इसका जो सेकंड पार्ट है aij बराबर 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, ये आप सोल्व करोगे बेटा, ये आप सोल्व करोगे बहुत ही अच्छी तरीके से, आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपन को क्या बोल रहा है, निम्न समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये अपन उदाहरण भी कर चुके हैं ऐसे टाइप का। और 6 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अपन को मैट्रिक्स दे रखी है 4 3 x 5। इसके इक्वल टू में एक और मैट्रिक्स है y z 1 और 5। तो दोस्तों देखते ही पता चल रहा है जब दो आव्यूह दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है तो उनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां से 4 किसके बराबर, y के बराबर, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। यहां से x किसके बराबर, 1 के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। यहां से z किसके बराबर 3 के, तो z का मान आ जाएगा 3। ये लो ये आंसर हो गया। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप करोगे, थर्ड पार्ट आप करोगे, आराम से थर्ड पार्ट में करवा देता हूं इसका। पहले सेकंड पार्ट लिख देता हूं मैं इसका। क्या इसका सेकंड पार्ट है, आराम से सोल्व करना, समीकरण बनेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड में सोल्व कर दूंगा, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई, इसके इक्वल टू में अपन को दे रखा है 6 5 2 और 8। आराम से आप सोल्व कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्त तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसका थर्ड पार्ट अपन सोल्व करते हैं, हटा देता हूं मैं इसको। इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं खुद सोल्व करता हूं। देखो पार्ट थर्ड क्या बोल रहा है इसका, मैट्रिक्स अपन को दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, इसके इक्वल टू में इधर है अपने पास 9 5 और 7। देखो इधर क्या होगा, यहां पे इसके बराबर कौन है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से x प्लस जेड बराबर 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहां से y प्लस जेड बराबर 7, इक्वेशन नंबर थर्ड।
इस इक्वेशन में यदि अपन x प्लस वाई x प्लस जेड का मान रखते हैं तो y का मान आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे y प्लस x प्लस जेड बराबर 9 दे रखा है और x प्लस जेड का मान कितना है अपने पास 5 बराबर 9। तो y का मान 9 माइनस 5, तो y मान कितना आ जाएगा 4। ये y की वैल्यू उठाकर यदि अपन यहाँ पे रखते हैं समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में y का मान, तो अपने पास आ जाएगा 4 प्लस जेड बराबर 7, तो जेड बराबर 7 माइनस 4, जेड बराबर आ जाएगा 3। और ये जेड का मान उठाकर 2 में रखते हैं तो x का मान आ जाएगा, जेड का मान समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, x बराबर हो जाएगा अपने पास 2। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी आने वाले हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो। और बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल हलवा है, मक्खन है, आराम से खाने का मन कर रहा है इनको, तो आप खा जाओगे बिल्कुल। उम्मीद करता हूं मैं आप किसी को ही नहीं छोड़ोगे इन क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन अच्छे से बना लोगे आप। ठीक है, चलो 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, जो केवल आपको करना है। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन अब तक करते आए हैं वैसे ही करना है। इसमें ए बी सी डी के मान निकालने हैं। तो यहां पे दे रखा है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी और 3c प्लस 4, 3c प्लस डी। इसके इक्वल टू में अपन को दे रखा है एक और अवयव -1, 5, 0 और 13। समझ में आई बात? तो आप अच्छे से कर सकते हो। एक समीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा और 4 समीकरणों को आराम से सोल्व करो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। कहीं पे आप नहीं अटकोगे, ये मेरी पूरी गारंटी और पूरी उम्मीद है आपसे कि आप बहुत ही अच्छी मेहनत करोगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आंसर आप निकाल दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो 8वां क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन के नाम पे दब्बा है, बेटा। क्वेश्चन के नाम पे क्या है? दब्बा। क्वेश्चन तो दे दिया अपन को, लेकिन क्वेश्चन नहीं है ये। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बराबर ए आई जे, एक मैट्रिक्स है, यहां पे m इंटू एन आता है और अपन से बोल रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है। यदि तो वर्ग आव्यूह कब होता है? जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, यानी कि इसमें m का मान n के बराबर होना चाहिए, m बराबर n। तो ये क्या होगा? वर्ग आव्यूह होगा बेटा। क्या होगा? वर्ग आव्यूह। तो इसका आंसर है m इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 अपन को क्या बोल रहा है? एक्स वाई के प्रदत्त किस मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है? तो अपन को यहां पे दे रखा है मैट्रिक्स 3x प्लस 7, y प्लस 1, 5, 2 माइनस 3x इक्वल टू में क्या दे रखा है? 0, 8, y माइनस 2 और 4। तो अपन को x और y की वैल्यू पूछ रहा है, बस डायरेक्ट ध्यान यहां पे लगाओ कि क्या पूछ रहा है। x y की वैल्यू अपन को पूछ रहा है, तो x y की वैल्यू अपन को पूछ रहा है, तो क्या होगा? देखो यहां से 3x प्लस 7 बराबर 0, 3x बराबर -7, x बराबर -7 बटा 3। x की वैल्यू आई, एक अपन को x यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3x बराबर 4, इसको उधर भेजा, -3x बराबर 4 माइनस 2, -3x बराबर 2, x बराबर 2 बटा 3, इस माइनस को इधर भेज दिया। उसके बाद y यहां पे दिख रहा है अपन को, एक यहां पे दिख रहा है, तो 5 बराबर y माइनस 2, इस y को इधर ले आते हैं, -y
-2 -5 माइनस वाई बराबर -7, ये कट गया, वाई बराबर कितना आ जाएगा 7। एक अपन को वाई यहां पे दिख रहा है, y + 1 = 8, y बराबर 8 - 1, y बराबर 7। अब y की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, y की वैल्यू तो यहां पे भी 7 आ रही है, तो यहां से भी कितनी आ रही है अपनी 7 ही आ रही है। लेकिन x की मान देखो, क्या x के मान बराबर है क्या? नहीं है। तो इसमें जब x की वैल्यू बराबर नहीं हो या y की वैल्यू बराबर नहीं हो, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि इसके मान ज्ञात करना संभव नहीं है। मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर नहीं है। जबकि अवयव यदि बराबर है तो प्रत्येक वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो जबकि यहाँ पे x का मान तो बराबर आया ही नहीं, तो x का मान यदि बराबर नहीं आएगा तो अवयव में क्या है? मान ज्ञात करना संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आगे चलो अपन इसका 10वां क्वेश्चन करते हैं, और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 10वां, वो देखो क्या बोल रहा है अपन को। क्वेश्चन की गहराई में लेके जाऊंगा आपको, ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। अपन को बोला 3 × 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, यानी कि एक अवयव है 3 × 3 और ऐसे कितने अवयव हो सकते हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी कि जिसके प्रत्येक अवयव 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। अवयव का क्रम क्या है दोस्तों? 3 × 3, यानी कि उसमें अवयव कितने हैं? 9। उन 9 अवयवों की जगह अपन या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, या तो 0 या 1। बात को समझना, कैसे अपन इसको बिल्ड करेंगे। अपने पास एक पासा है, क्या है? पासा। पासे पे अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। अगर इस पासे को अपन एक बार उछालते हैं तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6। यानी कि कितने इसके परिणाम हो सकते हैं? केवल और केवल 6। जब एक बार उसको उपयोग कर रहे हैं, जब इसको अपन 2 बार उपयोग करते हैं तो अंक कितने हैं? 6। अंक कितने हैं? 6। उपयोग कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार। तो कितना परिणाम आता है? 36। क्योंकि एक बार उछाल लिया अपन ने पासा, एक पासे को उछाला, दूसरे पासे को उछाड़ा तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 4 5, यानी कि कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। प्रायिकता है ये, ऐसे प्रायिकता में पढ़ के है। अब यहां पे देखो अंक कितने हैं? 2। यूज कितनी बार करना है? 9 बार। अंक कितने हैं? 2। यूज कितनी करने हैं? 9 बार। अंक कितने थे? 6। यूज कितनी बार किया? 2 बार। तो अंक है 2, अंक है 6, यूज किया 2 बार, यूज करेंगे 9 बार, यानी कि 2 की घात 9 लगा दो। सीधा सा आंसर है। 2 की घात कितनी लगा देंगे? 9। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। मल्टीप्लाई कर लो। 4 8 16 32 64 128 और 2 दूनी 4, 128 × 4, 8 चौक 32 2 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1 1, 4 एकम 4 और 1 5। कितने अवयव हो सकते हैं? 512 अवयव हो सकते हैं। कितने क्रम के? 3 × 3 क्रम के, जिनकी प्रविष्टि 0 या 1। कैसे बना सकते हैं? हो सकता है अवयव में सारे ही अवयव क्या हो? 0 0 हो सकता है यहां पे 1 हो, बाकी सारे 0। हो सकता है यहां पे 1 हो, बाकी सारे 0। हो सकता है यहां पे 1 हो, बाकी सारे 0। ऐसे करते करते अपन कितने बना सकते हैं? 512। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार देखो और कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत ही मजा आने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फैला दो बहुत तगड़े तरीके से।
जिसको बोलते हैं आग लगाना। अब आग आप लगा सकते हो, बिल्कुल फैला दो इसको, हर जगह वायरल कर दो इसको खतरनाक तरीके से, यानी कि हर एक बच्चे के पास ये पहुंचना चाहिए जो 12th में है, 11th में है, या फिर IIT की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यहां से अगर वो बेसिक नॉलेज सीखेगा तो ही वो हाई लेवल के क्वेश्चन कर सकता है। तो NCERT का अपन ने स्टार्ट कर दिया है, मजे से पढ़ो, पूरा सिलेबस करवाएंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर डाउट होता है तो तुरंत कमेंट करो, आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। ठीक है, मैं ये रोशन जाएंगे। फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, क्योंकि अभी पेंडेमिक समय चल रहा है, कोई कमाने नहीं जा रहा, कोई धमाने नहीं जा रहा, सब घर पे बैठे हैं। तो कई परिवार ऐसे भी है जो बिल्कुल गरीब है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतनी सुविधाएं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन उनके पास एक छोटा स्मार्टफोन तो है, एक जियो का फोन तो है, वो वहां से क्लास बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि वो किसी को ट्यूशन के फीस से नहीं दे सकते, लेकिन घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो केवल और केवल अपन कर सकते हैं किस माध्यम से, वीडियो को फैलाकर, वीडियो को उन तक पहुंचाकर। तो मैं तमाम उन भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो आगे जाकर मदद करने की सोच रखे हैं, तो वो मदद अपन यहां से शुरू कर सकते हैं, छोटे लेवल से। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।